नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आदेश कुमार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की एक और बीमारी के बारे में जिसका नाम है बकानी डिजीज, बकानी रोग। और इस बीमारी के और भी नाम हैं जैसे झंडा रोग, फुट रोट और जिसे हिंदी में हम पैर गलन रोग भी कह सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे यह बीमारी होती कैसे है और इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह बीमारी कैसे हमारे खेत में आती है। पहला इसका रीजन है बीज। यदि हम कोई रोगी बीज अपने मार्केट से लेकर आते हैं, उसकी बुआई अपने खेत में करते हैं, तो सबसे अहम रोल अदा करता है बीज हमारे खेत में बीमारी आने में। दूसरा है किसान भाइयों, हम ज़्यादा नाइट्रोजन की डोज डालते हैं, ज़्यादा यूरिया डालते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है इस बीमारी को बढ़ाने में। तीसरा किसान भाइयों, हर साल हम एक ही वैरायटी, जैसे कोई 11-21 है तो 11-21 वैरायटी लगा रहा है, तो जो किसान भाई क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र नहीं अपनाता है, उसके खेत में भी यह बीमारी अपना घर जमा लेती है, अपना घर बना लेती है और हर साल आती है। किसान भाइयों, यदि हम टेम्परेचर की बात करें, यह बीमारी यदि हम इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड हो और जो ह्यूमिडिटी 90% से ज़्यादा हो और किसान ने ज़्यादा नाइट्रोजन अपने खेत में दी हो, तो ये कुछ कंडीशन है जिससे यह बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खेतों में आती है। किसान भाइयों, यह जो बीमारी है यह एक फफूंदी से फैलती है और इस फफूंदी का नाम है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। यह एक फफूंदी है और इस फफूंदी का जो अहम जो रोल है, जैसे जो सिम्टम पैदा करने में, यह है कि यह जो फंगस है ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है और इस हार्मोन का नाम है जिबरेलिन। देखा, जो हमारा पौधा ऊंचा हो जाता है नॉर्मल पौधे से, क्योंकि यह जो रोगी पौधा है वो अलग से दिखाई देता है, तो उसके पीछे यही कारण है कि यह जो फंगस है हार्मोन प्रोड्यूस करती है और इसी हार्मोन को हमारा पौधा ग्रहण कर लेता है और उसकी हाइट बढ़ जाती है और धीरे धीरे वह प्लांट सूखने लगता है और बाद में सड़ जाता है। दूसरा जो इस बीमारी का लक्षण है, जो नीचे वाली जो नोड्स होती हैं प्लांट की, वहाँ पे हल्की हल्की सी जड़ें निकल जाती हैं, जिससे किसान भाई आराम से पहचान सकता है कि यह झंडा रोग है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इस बीमारी के प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम डिजीज फ्री सीड लें, मतलब हमें वो उस बीज का चयन करना है जिसके अंदर बीमारी ना हो, इन्फेक्शन ना हो। दूसरा किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाएं। हर साल धान अपने खेत में ना लगाएं, अपनी जो फसल है उसे थोड़ा चेंज करके बोएं और हर बार बासमती ना लगाएं, कुछ दूसरी जो वैरायटी है धान की वो भी हमें ट्राई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जमीन के अंदर जो हमारे लाभकारी जीवाणु होते हैं उनकी पॉपुलेशन हमने बढ़ा के रखनी है। वो कैसे बढ़ेगी? जब हम कंपोस्ट खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, हरी खाद डालते हैं बना के, तो उससे क्या होता है, जो हमारे सॉइल माइक्रोफ्लोरा होता है, जो हमारे लाभकारी जीवाणु होते हैं, उनकी जो है पॉपुलेशन बढ़ जाती है जमीन के अंदर। और ये जो लाभकारी जीवाणु हैं वो जो हानिकारक जो फफूंदी है उनके ऊपर अटैक करते हैं और जिससे जो हमारा जो प्लांट है उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग रहती है। और जो लास्ट क्या है किसान भाइयों, हमें ध्यान रखना है बीज उपचार का। बीज उपचार करने के लिए आपने क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है। जैसे हम बात करते हैं फफूंदीनाशक टेबिकोनाजोल का, टेबिकोनाजोल की आपने 2 से 3 ग्राम मात्रा लेनी है और उसमें 10 से 15 ml पानी डाल लेना है और एक तरह का पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को 1 किलो बीज, धान के बीज के ऊपर चिपका लेना है और उसके बाद अपने खेत में बुआई करनी है। और किसान भाइयों, यदि पॉसिबल हो तो आप अपनी जो नर्सरी है, ट्रांसप्लांटिंग से पहले आप उसे भी उपचारित कर सकते हैं फफूंदीनाशक से। और एक बात का और ध्यान रखना है, हमेशा अपना बीज तैयार करें। यदि कोई भाई किसान जैसे बीज लेकर आए मार्केट से, तो अगले साल वो बीज मार्केट से ना ले, अपने यहाँ पे ही जब उसका खेत में 15 से 20% तक बाली बाहर आ जाए और तो अपना एक स्प्रे प्रोपिकेनाजोल फफूंदीनाशक का 1 ml इन 1 लीटर, मतलब 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें। उससे क्या होगा किसान भाइयों, जो हमारा बीज बनेगा वो बीमारी रहित होगा और इसी बीज को आप अब अगले साल अपने खेत में बोना। उससे क्या होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, जो आप पैसे खर्च करते हो हर साल मार्केट में जाते हो और लेके आते हो।
तो इससे क्या है कि आप एक शुद्ध बीज अपने घर पे ही तैयार कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।